दीनापुर गांव में टोनी नाम का एक लड़का चौक में चावल छोले की रेहड़ी लगाता था। उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। उससे कुछ दूर ही एक बूढ़ी औरत चाय के ठेली लगाकर चाय बेचती थी। चौक पर आने वाले लोग उसकी ठेली पर चाय पिया करते थे और इस तरह उनका भी गुजारा हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह टोनी दुकान खोलता ही है कि तभी एक भूखा साधु वहाँ पर आ जाता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दोगे तो खुदा तुम्हारा भला करेगा बेटा। महात्मा जी, आप बैठिए और जो भी मेरे पास मौजूद है उसे पेट भर कर खाइए। इस तरह टोनी साधु को भोजन करा देता है। बच्चे ने खाना खिला दिया, अब थोड़ी सी चाय पिला दोगे तो खुदा तुम्हारा भला कर देगा बेटा। तशरीफ रखिए साधु महाराज और चाय पी लीजिए। चाय वाली बुढ़िया उन्हें चाय पिला देती है, जिससे साधु की रूह को सुकून मिल जाता है और उन दोनों के लिए उसके दिल से दुआ निकलती है। अम्मा, आप और वो बच्चा दोनों ही बहुत भले हो, बहुत भले इंसान हो। खुदा आप दोनों को सलामत रखे। कभी मुसीबत में पड़ो तो इस साधु को याद कर लेना। ये साधु सामने वाले पहाड़ पर रहता है। साधु महाराज, हमें आपकी दुआएं मिल गई, वही हमारे लिए बहुत है। इस तरह साधु उन दोनों को दुआएं देकर वहाँ से चला जाता है। इस बात को कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही होती है और चाय वाली बुढ़िया को न जाने अचानक से क्या हो जाता है कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और टोनी उसे देख लेता है। अरे ये क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ? जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए बूढ़ी अम्मा। टोनी बूढ़ी अम्मा को काफी हिला डुला कर देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अम्मा बेहोश रहती है और फिर टोनी उन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर अम्मा का इलाज करते हैं और फिर टोनी डॉक्टर से अम्मा की बीमारी के बारे में पूछता है। डॉक्टर साहब, बूढ़ी अम्मा को कौन सी बीमारी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, उन्हें शायद कोई संजीदा बीमारी है। अभी कई दिनों तक अस्पताल में रहना होगा इनको। ठीक है डॉक्टर साहब। उस रोज टोनी को घर पहुंचने में काफी रात हो जाती है। उसके लकवे के मरीज माँ बाप को उसकी बहुत फिक्र हो जाती है। वो टोनी को देखते ही तड़प उठते हैं। बेटा, बहुत देर कर दी, कहाँ रह गए थे? सब खैरियत तो है ना बेटा? कोई फिक्र वाली बात तो नहीं ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे पड़ोस में एक चाय वाली अचानक से बीमार हो गई थी, इसलिए उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बस इसी वजह से मुझे लौटने में देरी हो गई। ठीक है बेटा, अब जल्दी से खाना खा ले, आज तो बहुत भूख लगी है। अगले रोज टोनी चाय वाली अम्मा से मिलने के लिए अस्पताल जाता है तो अम्मा उसे देखकर रोने लगती है और कहती है, बेटा, मुझे अपने बीमार बेटे की फिक्र सता रही है। वो भूखा प्यासा चारपाई में पड़ा होगा, उसे मेरे सिवा कौन संभालेगा? मुझे जल्दी से घर ले चल। अपने बेटे की फिक्र मत करो बूढ़ी अम्मा, मैंने उसे खाना पहुंचा दिया है। खुदा तेरा भला करे बेटा, इस दुख की घड़ी में तूने मुझे सहारा दिया है। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं और चाय वाली अम्मा ठीक हो जाती है। टोनी अस्पताल से अम्मा को घर छोड़ने के लिए साथ लेकर चल देता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती, जिसकी वजह से टोनी और अम्मा को एक जगह ठहरना पड़ता है। बेटा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है। लगता है बाढ़ आएगी अम्मा, और अगर बाढ़ आ गई तो हमारा तो कारोबार ठप ही हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। जैसी ऊपर वाले की मर्जी बेटा, उसके आगे तो सब लाचार है ना। सही फरमाया अम्मा। टोनी और बूढ़ी अम्मा दोनों बारिश के रुकने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकती। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगता है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। वे दोनों बाढ़ में फंस जाते हैं और उन्हें अपने घर वालों की फिक्र सताने लगती है। बूढ़ी अम्मा, मेरे अपाहिज अम्मी अब्बा किस हाल में होंगे? पता नहीं जिंदा भी होंगे या नहीं। मेरा लाचार बेटा भी इस बाढ़ में बह गया होगा। इस बाढ़ ने तो मेरा सब कुछ लूट लिया बेटा। वे दोनों अपने घर वालों की सलामती को लेकर फिक्रमंद होते हैं, लेकिन उधर कुछ और ही करिश्मा होता नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी सब जगह घुस जाता है, लेकिन उनके घरों में दाखिल नहीं होता। टोनी के घर में वही साधु नजर आते हैं जो एक बार उसके पास खाना खाने गए थे। क्या आप हैं टोनी के माँ बाप? जी साधु महाराज जी, हम ही हैं। हमें लकवा मार गया है और हम बिस्तर में पड़े हैं। 3 दिन से भूख से तड़प रहे हैं।
घबराओ मत, अब और बिस्तर पर नहीं पड़े रहोगे। इतना कहते ही साधु टोनी के माँ बाप को सेहतमंद कर देते हैं और वे दोनों बिस्तर से उठकर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही टोनी के घर में सोना बरसने लगता है, यानी सोने की बारिश होने लगती है। ये करिश्मा करने के बाद साधु वहाँ से तशरीफ ले जाते हैं और उसी वक्त किसी तरह टोनी भी अपने घर पहुँच जाता है। टोनी अपने घर को सही सलामत देखकर और साधु से मुलाकात करके बहुत खुश होता है। अरे महात्मा जी आप? हाँ हाँ बेटा, मैं ऊपर वाले के करम से सब खैरियत है। जाओ अपने अम्मी अब्बू से मिलो। फिर जैसे ही टोनी घर में दाखिल होता है, वो देखता है घर में सोने की बारिश हो रही है। उसके अम्मी अब्बा दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। ये देखकर टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथ ही उसके अम्मी अब्बा भी उसे देखकर फूले नहीं समाते। देखो बेटा देखो, हम तंदुरुस्त हो गए और घर में सोना बरस रहा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब उन साधु महाराज का करिश्मा है। वो अभी यहाँ से गए हैं बेटा। ये करिश्मा देखकर टोनी बहुत खुश होता है और दिल से साधु महाराज का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी उसके जहन में गरीब बूढ़ी अम्मा और उसके बीमार बेटे का ख्याल आता है। उनका ख्याल आते ही वो तुरंत बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच जाता है। बूढ़ी अम्मा, ये कुछ सोना रख लीजिए। मेरे घर उस साधु की दुआ से सोने की बारिश हुई है। जो करिश्मा तुम्हारे घर में हुआ बेटा, वही करिश्मा यहाँ भी हुआ है। उन्हीं साधु ने मेरे बेटे को भी तंदुरुस्त कर दिया और मेरे घर में भी सोने की बारिश हुई है। ये सुनकर टोनी की सारी फिक्र दूर हो जाती है। वो इस करिश्मे और मेहरबानी के लिए उस रहमदिल साधु का बार बार दिल से शुक्रिया अदा करता है। एक गांव में चंद्रा देवी अपने बेटे आकाश के साथ रहती है। आकाश गांव के दौलतमंद इंसान करतार के यहाँ काम करता है। करतार का गांव के बाहर एक पेट्रोल पंप है और उसकी गाड़ियां भी चलती है। आकाश कभी गाड़ी लेकर जाता है तो कभी पेट्रोल पंप पर ही काम करता है। करतार आकाश से ज्यादा काम करवाता है, जबकि उसको तनख्वाह बहुत कम ही देता है। एक रोज आकाश करतार के पास दफ्तर के अंदर गया। हुजूर, आप मुझे एक ही काम पर रख लीजिए, या तो पेट्रोल पंप पर या फिर गाड़ी पर। मैं दो जगह काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं थक जाता हूँ। जब यहाँ नौकरी मांगने आया था तब तो तेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी, और अब देखो अकड़ के बोल रहा है। मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपनी परेशानी बता रहा हूँ। अच्छा सुन, तुझे काम तो दोनों जगह ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोनों जगह काम कर लूंगा, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तुझे काम तो इतने तनख्वाह में ही करना होगा। अगर काम करना है तो कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। आकाश को करतार के सुलूक पर गुस्सा आ जाता है और वो नौकरी छोड़कर अपने घर आ जाता है। आकाश आज घर जल्दी आ गया है। ये देखकर उसकी अम्मी चंद्रा ने कहा, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी कैसे आ गया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना, या जल्दी छुट्टी हो गई? अम्मी, जल्दी छुट्टी नहीं, मेरी हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है। क्या कह रहा है तू? अब हम क्या खाएंगे? अम्मी, अब तुम मुझे एक गाड़ी दिला दो। मैं अपनी गाड़ी से सामान ढोकर खूब पैसे कमाऊंगा और हम बहुत खुश रहेंगे। घर में एक टूटी कौड़ी तक नहीं है, मैं तुझे गाड़ी कहाँ से दिलाऊं? हमारे पास जायदाद के नाम पर बस वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। मैं वो बेचकर ही तुझे गाड़ी दिला सकती हूँ। अम्मी, मुझ पर यकीन करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा और जमीन वापस खरीद लूंगा। ठीक है बेटा, मैं कल तक ही जमीन बेच दूंगी। चंद्रा अपनी जमीन बेच देती है और आकाश के लिए माल ढुलाई वाली गाड़ी खरीद देती है। अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपनी गाड़ी को काम पर लगा कर आता हूँ। अगर काम मिल गया तो आज से ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आकाश अम्मी की इजाजत लेकर घर से चला जाता है। रास्ते में करतार का पेट्रोल पंप है। वो पेट्रोल डलवाने करतार के पेट्रोल पंप पर ही पहुंच जाता है। करतार ने आकाश को देखा और वो बाहर निकल कर आया। अरे, किसकी गाड़ी लेकर घूम रहे हो? तुमको किसने नौकरी दे दी? ये गाड़ी मेरी है और मैंने खरीदी है। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हो? पेट्रोल लेने आया हूँ। तुमको पेट्रोल नहीं मिलेगा। मैं आपको पैसे दूंगा, फिर पेट्रोल क्यों नहीं मिलेगा?
जो कह दिया सो कह दिया। तुमको पेट्रोल नहीं मिलेगा। शहर जाओ और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर ले आओ। जाओ। गाड़ी में तो इतना पेट्रोल भी नहीं है कि शहर जा सकूं, और शहर तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। मैं रोजाना पेट्रोल कैसे डलवा पाऊंगा? आकाश अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अरे बेटा, जल्दी ही काम मिल गया। अब कल से जाएगा? अम्मी, मैं काम खोजने नहीं जा सका। अब क्या हुआ बेटा? अम्मी, करतार ने अपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। अब क्या होगा? अब कैसे करेंगे हम गुजारा? सारे पैसे तो इस गाड़ी में लगा दिए। मुझे माफ कर दो अम्मी, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तो चिंता मत कर और ऊपर वाले पर यकीन रख, क्योंकि ऊपर वाला सच्चे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। वहाँ देर है पर अंधेर नहीं। आकाश माँ की बात सुनकर उदास मन से कमरे में जाकर लेट जाता है। मैं ही एक बार जाकर करतार से बात करती हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेगा। चंद्रा आकाश को बगैर बताए करतार के पास जाती है। आप हमें पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे हैं? हम आपको पैसे भी तो देंगे। चल दफा हो जा यहाँ से गरीब औरत। जमीन बेचकर गाड़ी खरीद ली तो औकात भूल गए तुम दोनों। मैं तुमको दोगुनी रकम देने पर भी पेट्रोल नहीं दूंगा। चंद्रा वहाँ से रोते हुए आ जाती है, लेकिन रास्ते में जैसे ही वो अपने खेत के पास पहुँचती है, उसे एक आवाज आती है। रुको चंद्रा, क्यों बेकार में रोती हो? तुम सिर्फ पेट्रोल के लिए रो रही हो, जबकि तुम्हारे पास तो पेट्रोल का कुआं है। तुम कोई चुड़ैल तो नहीं हो? हमारे पास 2 टाइम की रोटी तक नहीं है, पेट्रोल का कुआं कहाँ से आएगा? अपने घर के दरवाजे पर खुदाई करना, उसके बाद तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। चंद्रा जल्दी से घर जाती है और वो आकाश को सारी बातें बताती हैं। दोनों मिलकर खुदाई करते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ सच में पेट्रोल का कुआं है। वाह अम्मी, ये तो कमाल हो गया। अब हम भी अपना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, और जिसका नाम होगा गरीब अम्मी का पेट्रोल। हाँ, अब इस गाड़ी के लिए एक नौकर रख लो और तुम पेट्रोल पंप बनवाकर काम करो। आकाश पेट्रोल बेचकर एक पेट्रोल पंप बनवाता है और एक नया घर भी बनवा लेता है। फिर एक रोज करतार के पेट्रोल पंप में आग लग गई और वो कर्ज में डूब गया। परेशान होकर करतार आकाश के पास आता है। आकाश, मुझे काम की सख्त जरूरत है, तुम मुझे काम दे दो। हाँ, मुझे भी एक आदमी की जरूरत है। सही किया कि तुम आ गए। ठीक है, मैं तुमको अच्छी तनख्वाह दे दूंगा, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। करतार आकाश के यहाँ काम करने लग गया और कुछ महीनों में ही आकाश बहुत रईस हो गया।